not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. How can anything foreign be there in a jugular vein? This is a union territory of India. अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर एक मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फ़लस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ये सुनते हम छोटे से थे, ये सुनते सुनते हम 53 साल के हो गए हैं। कश्मीर हमारा है, हमने इसको लेना है। शाहरा क्या है? हमारी शाहरा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, किसी ने कुछ भी नहीं है। हम बात कर सकते हैं, ये देखिए आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ के उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या तो ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? इंडिया की हुकूमत इंडिया के अवाम के साथ दे रही है और इंडिया के अवाम साथ दे रही है जी, और वो काफी आगे जा चुके हैं। हमारी करेंसी नीचे जा रही है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है। वो तरक्की कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। मदरसे का स्टूडेंट ये अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? कश्मीर कश्मीरियों को दिया जाए, ना पाकिस्तान को मिले और ना इंडिया को मिले। मेन मसला ये है, क्योंकि ये जगह उनकी है। और क्या हम अपनी शाहरा छोड़ देंगे? फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इंडिया पता क्या कहता है? हाँ। वो कहता है आजाद कश्मीर भी हमारा है। अच्छा, हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट उधर से हाँ जी, वो कहता है आजाद कश्मीर हमें दो, ये भी हमारा है। ठीक है, तुम जम्मू कश्मीर की बात कर। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि हर भूलूं हर का नाम न भूलूं। यही कहावत पाकिस्तानियों पे चरितार्थ होती है और जो कश्मीर है उसका ये नाम ही नहीं भूल रहे अभी भी। और जबकि इनको खूब दिखाई दे रहा है कि कश्मीर भारत से हमें कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसा ही वीडियो है पाकिस्तानी, जो वहाँ की मीडिया है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो सेनापति हैं, वो इस कश्मीर को लेकर क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला बस्साम। आप? उस्मान मक्की। आप? अब्दुल्ला। आप? अहमद। क्या करते हो अब्दुल्ला? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप भी मदरसे में पढ़ते हैं? आप सभी फिर मदरसे में जी, पढ़ते मदरसे होंगे। में क्या पढ़ रहे हैं? दरस जामिया का कोर्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। मुझे लगता है इधर आसपास कोई मदरसा है, क्योंकि पीछे भी एक मदरसे वाले भाई मिले हैं मुझे। मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे ये कश्मीर के हवाले से? अभी कल आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर हमारी शाहरा है, हम लेके रहेंगे, कश्मीरियों के साथ हैं, उन्हें मतलब अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? इसको ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान वाले कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर हमारा है, और इंडियन कहते हैं कश्मीर हमारा है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही पाक फौज की, वो सिर्फ काफ़ी सालों से बातें चल रही कि ये हमारा है, हमारा है। अब तक कुछ नहीं हो सका। और कश्मीर के अंदर इंडियंस ने काफ़ी अपनी जगह बना ली है, प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं, प्लाट बिकने शुरू हो गए हैं उधर, लेकिन पाकिस्तान ने अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और सिर्फ बातों पे वो तो बातें। उनकी साइड कश्मीर में ही हो रहा है ना। हमारी साइड कश्मीर में हम लोग जो उनसे वो प्लाट बना रहे हैं, कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मतलब वो हमारी साइड पे है, जो उनकी साइड पे है वो जो उनकी साइड पे वो भी हमें ही मिलना चाहिए था, लेकिन अच्छा। वो कब्जा हुआ है, ठीक जुल्म हो रहा है। लेकिन ये भी सिर्फ हाथ पे हाथ बैठे देख रहे नहीं, हैं। इसका हल क्या है? आपको अगर मौका दें तो आप इसका क्या हल निकालेंगे? अगर हमें मौका मिले, अच्छा, जिहाद का मौका मिले, हम इंशाल्लाह पहली सफ में नजर आएंगे। ठीक है जी, अच्छा, आपको अगर मौका मिले कश्मीरियों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर एक मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फ़लस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ठीक हो गया। तो नहीं, लेकिन हाल ही हाथ अभी आप ऐसे उधर जाएंगे तो जाएंगे, उधर सामने से गोली आएगी, बात खत्म हो जाएगी। इस तरह वैसे इस तरह गोली आएगी, जज्बा बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाऊँगा, मेरी जमात जाएगी और आल पाकिस्तान से लोग जाएंगे, लेकिन हमें इजाज़त दें कि आप जाएँ, कश्मीर में जाएँ या फ़लस्तीन में जाएँ, जाके लड़ें। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हमारे हुक्मरान हैं, हमारे लोग हैं, हमारे सियासी लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना। लोगों की बातें सुनते हैं और बाहर के मालिक के जो हुक्मरान हैं उनसे डरते हैं। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनका जवाब देना चाहिए। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारे लीडर हैं प्रोफेसर हाफिज सईद साहब, इलामा एहसान साहब, इलामा एहसान साहब, इलामा एहसान साहब, उनको इजाज़त दें, वो जाके खुद लड़ें या अपने काज को लेके जाएं और हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। ठीक है, मतलब आप मुझे ये बताएं, आपने बोला लड़ें, लड़ाई आज के दौर में किसी मसले का हल है आपके ख्याल से? लेकिन फिर जाने जाएंगी, फिर जो पावर में आएगा वो, मतलब ये जाहिर बात है, जंग मेरी और आपकी जंग होगी या लड़ाई होगी। तो मैं अगर पावरफुल हूँ, मैं आपको 2-3 चपेड़े मार दूं या थप्पड़ मार दूं, तो आप तो यही कहेंगे ना जुल्म हो गया। तो लड़ाई का फायदा ही नहीं। मतलब बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल किया जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं। मसला सर ये है ना कि मुसलमान का मसला मुसलमान और काफिर का है। अच्छा, जो ने जुल्म किया फलस्तीन के साथ, हमें ये चाहिए उनके साथ जंग करें।
उनके बताएं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो किसी डरता नहीं है। ये एटम बम है, बिल्कुल। एटम बम है। जी, इस तरह ही है। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये कहना चाहेंगे कि भाई ज्यादा जज्बाती नहीं जी हो जी गए? ये काफी अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है कि बस बातें हो रही हैं, वो इधर से बातें करते हैं, ये उधर से बातें करते कितने हैं। टाइम से 78 साल चले फलस्तीन को 1 मिनट साइड पे, मतलब 1 मिनट के लिए कश्मीर की बात करते हैं। 78 साल से 77 साल से हम आपस में कह रहे हैं। इंडिया आगे से रिस्पांस ये करता है, इंडिया कहता है वो हमारा अटूट टांग है। हम कहते हैं जी ये कश्मीर हमारी शाहराग है। ठीक है, ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप कह देंगे जी हम बम मार देंगे, एटम बम फेंक देंगे, तो उनके पास भी एटम बम है, वो भी बम फेंक देंगे, तबाह तो नुकसान तो दोनों का होगा। मसला नहीं, मसला ये बैठे मीटिंग करें, जी, इत्तेहाद आप करें, आए ना इत्तेहाद करने के बाद फिर मसला ये होगा भी कश्मीर को दिया जाए, ना पाकिस्तान को मिले और ना इंडिया को मिले। मेन मसला ये है क्योंकि ये जगह उनकी है। तो और क्या हम अपनी शाहराग छोड़ देंगे? फिर हम छोड़ेगा नहीं, हाँ। हम कश्मीरियों के साथ हैं, ना कि ये किसी और क्या है। ये मुसलमानों क्या है, कश्मीर मुसलमान रहते हैं और हम कश्मीरियों के साथ हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? भाई यही कहेंगे, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शाहराग है। जितना आप शर्मा के कह रहे हैं ना, यकीन मानते जो बाकी है वो भी ना। अच्छा, मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं जितने भी इधर नौजवान खड़े हैं आज के दौर में, हम अगर टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की, मतलब अगर मुकाबला करना है, जंग करनी है, तो जंग हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं करते? यानी कि हम कहेंगे अमेरिका ने, इंडिया ने, चाइना ने हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, हमने उनसे आगे जाना है। इस चीज में मुकाबला क्यों नहीं करते? देखें, ये इस तरह हो रहा है कि जहाँ पाकिस्तान में कोई पढ़ता है तो हाँ। स्कॉलरशिप वो बाहर जाता है और वो अपनी कंपनी रखते हैं, अपने काम करवाते हैं। हाँ हाँ। पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर जज्बा है, वो काम करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो बस होटल खोले किसने। आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर देख लें, कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह बैठे हुए हैं, और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, तजुर्बाकार, वो बाहर हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इतना कर हम दे। बात करते हैं कि हमने यहूदियों या काफरों या नॉन मुस्लिम के खिलाफ जंग करनी है, ये बात करते हैं ना, और जाके नौकरी भी उनके पास करते हैं। मेरी बात समझे हैं कि नहीं? जी जी, ठीक है, तो क्या इसका हल क्या है? हम यहाँ पे अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान मसला था इनका है, अच्छा। इधर ये फैक्ट्री बनाएं, इधर सारा सिस्टम बनाएं और पाकिस्तान के लोग इधर रहें, लेकिन ये कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने वफाद के लिए ये काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, साइंस और टेक्नोलॉजी जरूरी है आज के दौर में या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, एजुकेशन के साथ साथ बिल्कुल जरूरी है। आपके मदरसे में साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है? लेकिन ये तो नहीं पढ़ाता, लेकिन स्कूल चलता है मुसलसल साथ। आपके मदरसे में साइंस या टेक्नोलॉजी के बारे क्लास में? हो रही है। हाँ। मेन चीज ये है कि इस वक्त जो है वो जिहाद फर्ज हो चुका है। अच्छा, हर मैं मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। वो उस तरफ भी आते अच्छा, हैं, जी, हाँ, जी, उस तरफ भी जी, आते हैं। ठीक है। जिहाद फर्ज चुका है, जो मुसलमान जितना कर सकता है वो करे। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी में है वो फतवा भी टेक्नोलॉजी दे में, दिया वैसे कुछ मौलाना ने कि जी, जी। जिहाद फर्ज हो गया। हाँ, वो जो मुसलमान जिनका सलाहियत है वो टेक्नोलॉजी में काम करें, ठीक है। और जो बाकी कर सकते हैं वो बाकी करें। अच्छा, ठीक हो गया। जाहिर बात है मदरसा के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो इनसे एक एक बच्चे से या एक एक भाई से ये पूछ लेता हूँ कि ये नेबर कंट्रीज के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? इस्लामिक कंट्री है, इंडिया जो कि मतलब सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे हिंदू भी ज्यादा, मेजोरिटी में हिंदू है, मुसलमान भी, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं? एक एक लाइन। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन, कोई भी, कुछ भी बोल दें। इंडिया की हुकूमत इंडिया के अवाम के साथ दे रही है, और इंडिया के अवाम साथ दे रही है जी, और वो काफी आगे जा चुके हैं। हमारी करेंसी नीचे जा रही है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है। ठीक वो है। तरक्की कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। मदरसे का स्टूडेंट ये अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इंडिया हमारे से काफी बेहतर हो चुका है, हमारे से पीछे था, लेकिन उनके जो सिस्टम है, उनकी हुकूमत अच्छी होने की वजह से वो आगे जा चुके हैं, और हमारे हुक्मरान को कुछ पता नहीं इस बारे में। अभी हम कह रहे हैं हमने उनसे जंग करनी है, जंग अभी हम कह रहे हैं हमने उन्हें बम मार देना है, और हम खुद यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं वो हमसे आगे जा चुके हैं। इसका मतलब है हमें फिर पहले खुद उनसे आगे जाना पड़ेगा ना। जी जी, इस बिल्कुल। चीज में आगे जाना है, बम शम में तो क्या ही कर भाई वो तो आपकी बात ठीक है, हाँ। लेकिन जो आज फलस्तीन में हो रहा है वो तो हमने करना ही करना ना। ठीक है। लेकिन ये सारा मसला हमारे हुक्मरानों का है। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे इंडिया के बारे में? कुछ भी, अच्छा बुरा, जो आपको पता है वो एक लाइन कुछ भी बोल दो, या कुछ भी। इंडिया के जो हुक्मरान है वो इंडिया लोगों का साथ दे रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान ये तो आपने उनसे सुन लिया ना, अपनी कोई बात बताओ। अब मैं जात के बारे में बात कर रहा अच्छा, जाके पढ़ना, ठीक हो गया। चले, ये भी एक खुशाइन बात है, थोड़ी मेरे ख्याल से खुशाइन बात है कि भाई सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज में गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उनका क्या रिलेशन आपस में चल रहा है। अफगानिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से मदद लेता था, और अच्छा, पाकिस्तान हेल्प लेता था और कहता था कि हमें मदद चाहिए जाए या हमारा ताउन किया जाए। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ जिहाद किया है, अच्छा। अल्लाह के रास्ते को पकड़ा है, और वो आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ सूद पर चल रहा है,
आज पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सूद चल रहा है, ठीक हो जिसकी गया। बिना पर पाकिस्तान नीचे जा रहा है। अफगानिस्तान की अंसरी पाकिस्तान से ऊपर हो चुकी ठीक है, नहीं अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेबिलिटी आ रही है, बेहतरी आ रही है, आप लास्ट में ये सिर्फ बातें हैं। अच्छा हाँ। आप अफगानिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में जैसे बताया, अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? नेबर कंट्री है, वो भी हमसाया है। अफगानिस्तान वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो उनके साथ जहाद का बहुत उनका जज्बा उनका, लेकिन वो हमारे साथ नाराज हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं। उधर से तालिबान यहाँ पे, ख्वारिज यहाँ पे आते हैं, दहशतगर्द यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके जो सा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें निकाल रही है। निकाल तो रही है, हाँ। सही करी, लेकिन इसके बारे में मेरा मुताला बहुत कम है। हाँ, ये देखें, ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने बता दिया कि भाई इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन अली। और आपका नाम? वसीम रिजवी। क्या करते हैं भाई? मैं दर्स इंतजामी कर रहा हूँ। मदरसे के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं आप मदरसे के? ठीक हो गया। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इवन इंडिया के मीडिया पे भी ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीर हमारी शाहराख है। फिर फ़लस्तीन बर्मा की तरफ भी आते हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे पहले कश्मीर के हवाले से, आपकी उनकी स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम यही कहना चाहते हैं कि ये बयान देना, अच्छा, ये दावे करना, ये तो हमारे काम है। क्यों? हमारे पास ताकत नहीं है। हम बात कर सकते हैं। ये देखिए, आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ के उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है। नहीं, आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या तो ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? नहीं नहीं, देखें, अगर एटम बम हम चलाते हैं तो सामने वाले के पास भी एटम बम है, वो भी चला देगा। फिर ये तो पूरी दुनिया में तबाही आ ये जाएगी। तो बात ही नहीं। सरकार देखें, हजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। बिल्कुल। जब एक हिस्सा दर्द कर रहा है तो दूसरे को महसूस करना चाहिए कि नहीं? ठीक है। देखिए, हमारे पास हर चीज मौजूद है। इसराइल के पास जो कुछ है वो अपना जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। अच्छा। तो हमारे मुसलमानों का हक नहीं बनता कि आर्मी चीफ के पास जो अपने चीजें मौजूद हैं, जो भी असलाहत मौजूद हैं, कम अज कम वो खुद जाएं। अगर खुद नहीं जाना चाहती, इस वक्त पूरी कौम मुतालबा कर रही है पाकिस्तानी। हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं कि कौम जिहाद के लिए तैयार है। आर्मी चीफ साहब पहल करें। अगर वो नहीं जाना चाहते, जिहाद के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप भी जिहाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। जी, ठीक है। आपको भी अगर कह दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे भी जी, कहा जाए कि अगर भाई हमें कश्मीर इजाजत जाओ दे, जिहाद के लिए, जाओ फलस्तीन जाओ जिहाद के लिए, फर्जे हैं, तो इस वक्त हमारी फौज के ऊपर है। अगर वो नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। हम नहीं, हमारी तारीख लबैक पाकिस्तान पूरी ही तैयार है, सिवाय ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा तैयार है। ठीक है। अच्छा, इधर से स्टेटमेंट दी गई, आपने सुना, उन्होंने आयत भी पढ़ी है कि मतलब ठीक है, उसको भी प्रॉपर जो सा उन्होंने तलावत की। लेकिन फिर इंडिया से रिस्पांस ये आया है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से रिस्पांस आया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की शारा कश्मीर है, ये तो हमारी सरजमीन है, यानी कि हमारी टेरिटरी है, ये हमारा हिस्सा है। तो उधर से ये रिस्पांस आता है, यानी उधर से ये जवाब आता है, इधर से ये बात जाती है। ये तो कितने साल से ये कश्मीर का मसला चल रहा है भाईजान। मसला तब ही हल होगा जब इक़्तिदार के ऊपर दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज होगा, हर मसला हल हो जाएगा। अभी पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब नहीं, इस वक्त निजाम कौन सा चाह रहा है ये देखें। कौन सा निजाम चाह रहा है? निजाम वही चाह रहा है जो गोरे देकर गए, अंग्रेज देकर गए यहाँ पे। निजाम तो वो था कि जिस मकसद के लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान लेकर दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी नाम है, इस्लामी जमहूरिया नाम तो है, लेकिन काम नहीं है इनके। ठीक है। हम चाहते हैं कि जो नजरिया देकर गए थे, दो कौमी नजरिया, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर निजाम मुस्तफ़ा निफाज होगा तो ही ये काम हल होगा। हाँ, दो कौमी नजरिए के ऊपर भी कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की है। कहा है कि भाई दो कौमी नजरिए को याद रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। मैंने पहले बात कर दी, बातें करने से कुछ नहीं होगा जब तक अमल ना करेंगे। नहीं, देखें, अब दौर बड़ा चेंज हो चुका है, अब डायलॉग से बात हल होती है। आप क्या कहते हैं, मतलब मेरा आपका कोई डायलॉग से बात हल होती तो फलस्तीन का मसला तो हल हो जाना चाहिए था। नहीं, देखा दोस्तों, कश्मीर हाय कश्मीर हाय कश्मीर, लेकिन कश्मीर है कि पाकिस्तान लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहाँ की जो जनता है वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें छोड़ दो, हम वहाँ भारत से कश्मीर छीन लेंगे, हमें भेज दो, हम लड़ेंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी अभी जो वहाँ के मुनीर हैं,
इनका जो सेनापति है उसने भी बयान दिया है कि कश्मीर हमारी सारागाह है और हम इसे लेके रहेंगे, हमारी सबसे अच्छी आर्मी है, दुनिया में हम नंबर 1 आर्मी हैं। लेकिन इन भाई साहब को ये पता नहीं है कि 1971 में भी तो आप नंबर 1 आर्मी थे, जो 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था भारत के सामने। और इतना बड़ा सरेंडर सारी दुनिया में किसी भी देश ने किसी भी देश के सामने नहीं किया। और जो ये पाकिस्तानी सेना पे जो लोग दम भरते हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये भारत की जो सेना है वो बहुत ही उच्च तकनीक से लैस है और दिन रात यहाँ जो प्रगति हो रही है वो देश हित के लिए प्रगति हो रही है। लेकिन पाकिस्तान है कि सिर्फ धर्म, मुसलमान, शरीयत वगैरह जो मदरसा, बस इसी के आसपास ये घूमते रहते हैं और अपनी जनता को ये जो इन्होंने चूरन चटा के रखा हुआ है कश्मीर का, उसे अभी भूलने का नाम ही ले रहे हैं। और जो वहाँ की जो जनता है वो भी सरकार की बातों में आती रहती है और सारे गम और भूल कर बस इन्हें कश्मीर चाहिए होता है। लेकिन ये भूल चुके हैं कि कश्मीर जो तुम्हारे पास कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी भारत लेने वाला है आपसे। और वो दिन दूर नहीं जब ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी तिरंगा लहराएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।